स्त्री अगर अपने पति की सेवा करती है और सच्चे मायने में वो पतिव्रत धर्म का पालन करती है तो खुदा को भी अपने पति के समान दर्जा नहीं देती है। जो भी चीज़ में हम अपना मन लगाते हैं, विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने में अपना मन लगाता है तो दूसरी बात का ख्याल ही नहीं करता, उसका उद्देश्य एक ही होता है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि जो गुरु के आश्रित होता है उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। गुरु आपका हर वक्त ख्याल रखते हैं, आपका हर काम करते हैं। साथ ही महाराज ने बताया कि पतिव्रता स्त्री जैसे अपने पति के सिवाय किसी और का ख्याल नहीं कर सकती, वैसे एक सच्चा जो शिष्य होता है वो सतगुरु के अलावा किसी और का ख्याल नहीं करता। महाराज ने बताया कि यह सत्य है कि इस दुनियादारी में सतगुरु के सिवा कोई अपना नहीं है। ये जो दुनियादारी के रिश्ते नाते हैं ये सब झूठे हैं। जो अपना है तो सिर्फ परमात्मा का जो रिश्ता है वो पाक पवित्र होता है और उनके सिवा कोई इस दुनिया में अपना नहीं होता। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। वो उनको दुखों से बचाती है, पाप कर्मों से बचाती है, धर्म के रास्ते पे चलाती है, घर परिवार में सुख शांति रहती है, सुख से आनंद से जीवन व्यतीत होता है, खुशी खुशी सब प्रेम से रहते हैं। और जहाँ प्रेम है वहाँ सब चीज़ है। जहाँ प्रेम नहीं है तो सब चीज़, चाहे वो घर हर चीज़ से संपन्न हो, भरा हुआ हो, सब बर्बाद हो जाता है। और खुशी की बात बताऊं कि कल ही अपने राधा स्वामी मत में जिन्होंने राधा स्वामी नाम को प्रकट किया, हजूर महाराज जी का 191वां जन्मदिन था। उन्होंने प्रेम पर, भक्ति पर, सेवा पर, गुरु की आज्ञा की पालन, दूसरा उन जैसा उदाहरण दुनिया में कोई नहीं मिलता। और राधा स्वामी नाम प्रकट करने का भी श्रेय उन्हीं को जाता है, क्योंकि आखिरी वचन में स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में फरमाया है, जब स्वामी जी महाराज चोला बदलने वाले थे तो उन्होंने सबको बुला के अपने पास जो जो जरूरी हिदायत दी थी वो सभी हिदायत दी। सत्संगियों को जो विशेष रूप से चहेते, नज़दीक और जो उनके बहुत आसपास सेवा का काम करते थे, उन सब को बुला के ये बताया कि उनके जाने के बाद उनको क्या करना है। और उनमें से मुख्य करके ये वचन उन्होंने फरमाया था कि मेरा नाम तो सतनाम अनामी का था, जो मैं नाम जपता था वो सतनाम अनामी का था, लेकिन राधा स्वामी नाम हजूर महाराज जी ने प्रकट किया है और इसको चलने देना। बल्कि स्पष्ट शब्दों में लिखी है, स्वामी जी महाराज ने खुद अपने जवाने मुबारक से फरमाया कि गुरमुख हो सो पंथ चलावे। गुरमुख हो सो पंथ नहीं चलाता, पंथ को बढ़ाता भी है। और हजूर महाराज जी की कोई ताकत नहीं थी कि कोई वो नया नाम प्रकट कर देते। गुरु के प्रति उनका प्रेम, श्रद्धा और विश्वास इतना मजबूत था कि गुरु को पूर्ण रूप से वो सत्य पुरुष समझते थे। इसीलिए उन्होंने जितनी भी वाणियाँ लिखी उनमें स्पष्ट रूप से स्वामी जी महाराज को सत्पुरुष के रूप में दर्शाया और हर वाणी में उनको जो सम्मान दिया, उन्हीं की पूजा, उन्हीं का जिक्र, उन्हीं की चर्चा, उन्हीं के बारे में उनका चिंतन था। पोस्ट मास्टर जर्नल होते थे अंग्रेजी प्रेसिडेंसी में, ये बहुत ऊंचा पद था। और उस टाइम पर अपने हिंदुओं को या हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को गोरे लोग इतना ऊंचा पद नहीं देते थे। लेकिन स्वामी जी महाराज बहुत बड़े लिखे भी थे, पोस्ट मास्टर जर्नल के पद पर थे, 6 भाषाओं के ज्ञाता थे। गुरु सेवा उन्होंने जो की उसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर उनकी सेवाओं के बारे में उन्होंने की वो देखते तो कुछ और ही बात होती, लेकिन पुस्तकों से या बताने से या उनके समय के जो लेख हैं उनको जानने से ये पता लगता है कि वास्तव में गुरु भक्ति का वो एक नमूना थे
और गुरु भक्ति होती क्या है। उन्होंने गुरु भक्ति को साक्षात रूप में ये प्रकट करके दिखाया कि गुरु की भक्ति ही परमात्मा की भक्ति है। और उसके बारे में जो सेवा की, उस सेवा के बारे में वो कहते हैं कि गुरु की सेवा जो करता है उसमें किसी प्रकार का उसको सेवक को ये मन में ख्याल नहीं होना चाहिए कि वो सेवा ऊंच है, नीच है, बुरी है, भली है, उसका परिणाम क्या है। क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा और प्रेम शामिल होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ दूसरी चीज़ को जगह नहीं मिलती। इसीलिए संतों ने जगह जगह फरमाया है कि ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना। ये प्रेम का घर है। कौन सा? भक्ति का रास्ता जो है प्रेम का घर है। ये खाला का घर नहीं। खाला शायद मौसी को कहते हैं कि ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना। शीश काट सिर तले धरे जब पहुंचे घर मां। ये ऐसा है कि जिस प्रकार से अपने शीश को काट के कदमों में रख दे, वही आदमी अपने घर को पहुंचता है। वही घर को पहुंचने का मतलब है वो अपना कल्याण करवा सकता है। तो ये प्रेम के बारे में आगे भी कही है। कबीर साहब ने कही, प्रेम गली अति साकरीरता में दो न समाए। प्रेम की गली इतनी तंग गली है, इतनी कम जगह है। कम का मतलब क्यों है कि उसमें दूसरे के बारे में ख्याल करने की, सोचने की जरूरत ही नहीं। जिससे इंसान प्यार करता है, प्यार करने वाले के लिए सिर्फ वो एक ही होता है। ऐसा अटूट प्रेम जब जिसके साथ हो जाता है वो प्रभु की भक्ति है। अगर सेवक के रूप में सेवक है और वो गुरु की पूजा करता है तो सिर्फ एक की पूजा रहती है, वो किसी को नहीं गिनता। स्त्री अगर अपने पति की सेवा करती है और सच्चे मायने में वो पतिव्रत धर्म का पालन करती है तो खुदा को भी अपने पति के समान दर्जा नहीं देती है। जो भी चीज़ में हम अपना मन लगाते हैं, विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने में अपना मन लगाता है तो दूसरी बात का ख्याल ही नहीं करता। उसका उद्देश्य एक ही होता है कि उसको जो वो पढ़ाई करता है उस पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करके ऊंचे से ऊंचे दर्जे में वो उत्तीर्ण हो, और उस काम के करने में अपना मन, अपने विचार, अपने ख्यालात सब कुछ उसी में जोड़ देता है। तो ये हजूर महाराज जी का था कि वो स्वामी जी महाराज जी के लिए 2 बजे सुबह उठ के पानी उनको देना, दातन कुल्ला करवाने के लिए ताज़ा पानी उनके लिए रखना, और उनको स्नान करवाने के बाद में हुक्का भर के देना, उनको जो भी नाश्ते पानी की ज़रूरत होती थी हर चीज़ को देना, उनके बाथरूम को साफ़ करना, नालियों को साफ़ करना, गंदे से गंदे जो सेवा का काम था वो खुद अपने हाथ से करते थे। जब इतना अटूट और इतना अगाध प्यार था, आज जो हम मनी आर्डर की सेवा देखते हैं ना, जो मनी आर्डर डाकखाने के द्वारा आता है, ये उन्हीं ने चलाया था। ये हजूर महाराज जी ने चलाया था। उससे पहले ये डाक सेवा का कार्य नहीं था कि डाक के द्वारा मनी आर्डर नहीं आते थे। अंतर्देशीय जो लिफाफे चलाए थे जिनमें चिट्ठी के संदेश हम भेजते थे, ये हजूर महाराज जी ने ही चलाए थे। इतने ऊंचे पद पर होते हुए अपनी कभी परवाह नहीं की। जो तनख्वाह मिलती थी जो अपने लाके और स्वामी जी महाराज को सौंप देते थे। अपने घर का या उनको खर्चे लायक कुछ होते थे, स्वामी जी महाराज उनको खुद ही उनका इंतजाम और प्रबंध करते थे। उनको भी क्या करना था उस पैसे का। लेकिन उन्होंने ये भक्ति का एक सच्चा ऐसा रूप दिखाया जिसमें सेवा था, जिसमें प्रेम थी और जिसमें श्रद्धा थी। ये 3 चीज़ भक्ति के लिए सबसे आवश्यक चीज़ें हैं, और जो इन चीज़ों का पालन पूर्ण रूप से करता है तो जिन भी लोगों के आप जिन्होंने भक्ति के रास्ते पर चले उनका अगर हाल देखोगे तो सब ने इन 3 चीज़ों पर ही जोर दिया है। जो सेवा करता है वो प्रेम अवश्य करता है। जो प्रेम करता है उसकी श्रद्धा अटूट हो जाती है। श्रद्धा में, प्रेम में ही भक्ति है, क्योंकि उसमें एकत्व होता है। एकत्व में सिर्फ वो एक की ही पूजा करता है। जब एक की पूजा करता है तो उसको दूसरे के बारे में सोचने का ख्याल नहीं। अगर आप एक की नहीं करोगे, अगर आप अच्छे रास्ते पर नहीं चलते तो पाप के रास्ते पर चलना पड़ेगा। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो ज़रूरत आप किस तरह से पूरी करोगे, उसका परिणाम कोई ना कोई तो है। लेकिन एक परिणाम तो ऐसा है कि आदमी को कष्ट देने वाला है, दुख देने वाला है, क्योंकि
वो बिना सोचे समझे जो कर्म किया गया है और जिसमें हमारी लगन नहीं है, जिसके अंदर हमने ये विचार किया ही नहीं है। दुनियादारों की भी हम सेवा करते, सेवा तो वो भी है, लेकिन उस सेवा में हमें क्या लाभ मिलता है। जो माँ बाप की सेवा नहीं करते, वो बेशक मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारों में जाओ, चाहे वो गुरु के पास जाओ, कितने भी नाम जपो, कितने भी त्याग तप साधना करो, उनके कोई काम नहीं आएगी। और ये चीज़ हम कहाँ से सीखते हैं? ये घर में अपने माँ बाप के द्वारा ये हमें प्राप्त होती है। गुरु का तो बहुत बाद में इन चीज़ों को देने का, उनको समझाने का बाद में नंबर आता है, लेकिन सबसे पहली जो हमें शिक्षा मिलती है वो अपने माँ बाप के द्वारा हमें घरों में मिलती है। जब माँ बाप से जिस बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, वो रास्ते से भटक जाता है और फिर माँ बाप उसकी शिकायत करते हैं कि ये ऐसे नहीं करता, ये वैसे नहीं करता, इसको ये नहीं आता, इसको वो नहीं आता, ये माँ बाप की कदर नहीं करता। कदर करना नहीं एक तरीका नहीं है। जिस घर में बहू सास की सेवा करती है, बेटा माँ बाप की सेवा करता है, एक दूसरे की बात की कदर करते हैं, आपस में प्यार प्रेम है, उनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, बच्चे देखने मात्र से ही उनसे वो ग्रहण कर लेते हैं। जिस घर में रोज़ाना लड़ाई झगड़े रहते हैं, जहाँ छोटे बड़े की जहाँ इज्जत कोई कायदा नहीं है, जहाँ प्रेम और सेवा का नाम भी नहीं है, और जिस घर में भक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो ना गुरु के, ना पीर के, ना किसी देवता के, तो उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो क्या सीखेंगे? नास्तिक बनते चले जाएंगे। लेकिन जिस घर में कही है कि जिस घर में गुरु की पूजा नहीं है, संत जिसके घर में मेहमान नहीं है, वो घर तो शमशान के बराबर लगता है। संत जिसके घर में मेहमान है, जिसके घर में पूजा पाठ की जाती है, भक्ति की जाती है, वो घर तो समझो कि स्वर्ग से भी ऊंचा घर है। कितने ऐसे भक्त हुए हैं कि जिन्होंने भी अपनी लगन सच्ची लगाई, उन्होंने ही सब कुछ पा लिया। सब कुछ पा लेने का मतलब दुनियादारी की चीज़ों की से मतलब नहीं है। ये चीज़ें तो कोई भी हासिल कर सकता है। कोई कमा के कर लेता है, कोई छीना झपटी से कर लेता है, कोई चोरी ठगी से कर लेता है। उनको मिल जाएंगे संसार के पदार्थ। अगर मेहनत करके नहीं मिलते तो चोर डाकू भी बहुत लुटेरे हैं, वो भी ठग लूट के और इकट्ठे कर लेंगे। लेकिन भक्ति कहीं से लूटी नहीं जाती और ना ही वो कहीं से छीना झपटी की जाती है। वो तो कमाई की जाती है, और कमाई होती है सच्ची श्रद्धा से, लगन से और प्रेम से। ये चीज़ें जब तक हमारे हृदय में नहीं है, हम छोटी छोटी बातों के लिए, छोटे से स्वार्थ के लिए एक दूसरे के प्रति इतनी ईर्ष्या और इतना भरम मन में पाल लेते हैं कि हमारे अंदर जो भी अच्छे गुण होते हैं वो चले जाते हैं, दुर्गुण में बदल जाते हैं। हमारे सोचने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। जितने भक्त लोग हुए, उन्होंने तो ये कहा कि तुझे पराई क्या पड़ी, तू अपनी आप न मेल। वो दूसरों के बारे में उनको सोचने को कहाँ टाइम होता है। इंसान अगर खुद सोचता है कि मैं अच्छे रास्ते पर चलूं और सभी बुराइयां निकाल दूं, तो सोचते सोचते भी अपनी बुराइयां अगर वो गिनना शुरू कर दे तो कितनी उसमें बुराइयां हैं। परंतु हम अपनी बुराइयों की ओर तो कभी ख्याल ही नहीं करते, कभी सोचते ही नहीं। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे सत्संग जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो जीव, जो शिष्य अपने गुरु के आश्रित होता है, गुरु उसके अंग संग रहकर उसके हर कार्य को पूरा करते हैं। गुरु उसकी हर समय संभाल करते हैं और उसको जीवन से जो संकट होते हैं उनको निकाल देते हैं और सुख भर देते हैं। और जैसे महाराज जी ने बताया कि जैसे कि एक स्त्री अपने पति के लिए पवित्र होती है, वैसे ही एक शिष्य को अपने गुरु के प्रति वफादार रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। वह गुरु की न तो कभी बुराई करता है और न ही सुनता है। और जैसे महाराज जी ने बताया कि जीवन में अगर सफल होना है तो उसके लिए सत्संग करना अति आवश्यक है। नाम का सुमिरन में अपने जीवन में अपने मंजिलों तक पहुंचा देता है। जो इंसान नाम का सिमरन करता है वह इंसान सबसे अलग होता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।